नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें, उत्तराखंड में देवभूमि में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने लग गई है। चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या अब बढ़ने लगी है। आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। 33 लाख से अधिक तीर्थयात्री चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। देवभूमि में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ चुकी है। चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 33 जिलों में 33 लाख से अधिक तीर्थयात्री चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। लगातार तीर्थयात्रियों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन की पुख्ता तैयारियां हैं। तस्वीरें आप देखिए। हालांकि प्रशासन ने इसको लेकर पहले से ही तैयारियां की थी और इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा था कि अधिकारियों को किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो। चलिए, ज्यादा अपडेट के लिए उत्तराखंड से हमारे साथ स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह जुड़ रहे हैं। सोनू, देवभूमि में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। 33 लाख से अधिक तीर्थयात्री चारधाम के दर्शन कर चुके हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या अपडेट है चारधाम यात्रा को लेकर? देखिए, जो विश्व प्रसिद्ध चार धाम है देवभूमि उत्तराखंड के, खास तौर पर गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम, इन पवित्र धामों में तमाम देश दुनिया के श्रद्धालुओं की अथाह आस्था है और बड़े ही मनोभाव के साथ तमाम जो श्रद्धालु हैं, तमाम जो तीर्थयात्री हैं, वो यात्रा करने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। जब से यात्रा शुरू हुई है ऋषिका, तब से लेकर अभी तक के अगर आप आंकड़ों पर गौर करेंगे तो तकरीबन 33 लाख से ज्यादा जो मंदिर समिति से आंकड़े में प्राप्त हुए हैं उसके मुताबिक यात्री जो हैं वो अभी तक दर्शन कर चुके हैं, दर्शन कर पुण्य प्राप्त कर चुके हैं। और अगर आप ऑनलाइन पंजीकरण की बात करेंगे, क्योंकि सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था की थी कि क्योंकि पिछली बार के यात्रा के अनुभव को भी एक आधार इस बार की तैयारियों में शामिल किया गया था, आधार के रूप में, लिहाजा ये व्यवस्था की गई थी कि ऑनलाइन भी पंजीकरण श्रद्धालु करा सकेंगे और अगर किसी कारण किसी व्यक्ति का या किसी श्रद्धालु का ऑनलाइन पंजीकरण नहीं हो सकता तो ऑफलाइन भी करा सकेंगे। हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, तकरीबन 45 लाख से ज्यादा की संख्या जो है वो ऑनलाइन पंजीकरण की पहुंच चुकी है और इसमें कुछ ऑफलाइन और होंगे तो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा लगातार जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो यात्रियों की सुरक्षा है, सरकार उसको अपनी जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं उसको उसमें शुमार किए हुए हैं। यही वजह है कि समय समय पर मुख्यमंत्री तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से, प्रमुख सचिव से, अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव से अपडेट लेते रहते हैं और जहां जो आवश्यकता सरकार के मुखिया महसूस करते हैं उसके दिशा निर्देश देते हैं। ऐसे में बड़े मनोभाव के साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी यात्रा सुरक्षित यात्रा हो, उनकी यात्रा सुगम यात्रा हो, वो एक अच्छी यात्रा का अनुभव लेकर यहाँ से वापस लौटे, ये सरकार की कोशिश है। और यही वजह है कि केदारनाथ जैसे विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल वाले क्षेत्र में जहाँ पर की जो वहाँ पर परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती और मौसम का मिजाज अक्सर बदलता रहता है, वहां पर भी सरकार ने कुछ बेड का हॉस्पिटल तक तैयार किया है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को उनका लाभ उपलब्ध हो सके और जो यात्री हैं उनको स्वास्थ्य कारणों से चुनौतियों का सामना न करना पड़ सके, इसके लिए न सिर्फ सरकार एडवाइजरी जारी करती है बल्कि सरकार ये कोशिश करती है कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध हो सके, खास तौर से इन धामों में जो तीर्थयात्री यात्रा करने पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो तीर्थयात्री हैं उनमें कितना खास तौर से उनका जो मनोभाव है और उनमें यात्रा को लेकर के, उत्तराखंड की यात्रा करने को लेकर के किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है। बड़े ही मनोभाव के साथ तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और आने वाले समय में ये जो तीर्थयात्रियों की संख्या है ये और भी हम बढ़ती हुई देख पाएंगे। बिल्कुल सोनू, देखिए अब जैसे कि आपने जानकारी दी कि लगातार ये जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है और आंकड़ा बढ़ने के साथ साथ प्रशासन की तैयारियां भी उतनी ही पुख्ता होती जा रही हैं। लेकिन देखिए, हमने पिछले बार भी ये देखा और इस बार भी कहीं ना कहीं
जो आरोप है वो अब इस तीर्थ यात्रा पर लगने के लिए शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब विषय कोई भी सियासत से बच नहीं पा रहा है। तो ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि देखिए आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, सारी चीजें मैनेज करके चलना है प्रशासन को। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आंकड़ा बढ़ता है, उसी के साथ साथ प्रशासन की तैयारियां पुख्ता की जाती हैं। लेकिन 33 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं और आमद जो है वो बढ़ती जा रही है। क्या विशेष तैयारियां हैं ऐसे में? देखिए, यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित तैयारियां पुख्ता की गई हैं। यात्रा करने वाले जो तीर्थ यात्री हैं उनको केदारनाथ जैसी जो भौगोलिक परिस्थिति है वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो मिल सके, इसको लेकर के सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं और विशेषज्ञ जो चिकित्सक हैं उनको तैनात किया है। इसके अलावा राज्य सरकार की जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार न सिर्फ कंट्रोल रूम के माध्यम से मॉनिटरिंग करती रहती है, अपडेट करते रहते हैं, बल्कि अलग अलग स्थानों पर चिकित्सकों को, पैरामेडिकल स्टाफ को भी तैनात किया गया है। पुलिस प्रशासन, पर्यटन पुलिस और यहाँ तक कि पर्यटन विभाग, ये सभी एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर रहे हैं और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए खास तौर पर जो केंद्र सरकार की एजेंसी है एनडीआरएफ, राज्य सरकार की एसडीआरएफ है, ये सभी अलर्ट रहते हैं। ऐसे में ये बात बिल्कुल सही है कि जब मौसम का मिजाज बदलता है, जब वर्षा काल शुरू होता है तो कुछ यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या पर इसका प्रभाव कई बार देखने को मिलता है। चूंकि सरकार इस बात पर भी फोकस कर रही है खास तौर पर कि उत्तराखंड में जो तमाम तीर्थ यात्रा होती है, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, और चूंकि उत्तराखंड देवभूमि कहलाता है और ऐसे में इस देवभूमि और तपोभूमि में जो श्रद्धालु अलग अलग, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो या अन्य धार्मिक तीर्थ स्थलों की यात्रा हो या चारधाम यात्रा हो, हेमकुंड साहिब भी एक पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल है, यहाँ पर श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ दर्शन और पुण्य प्राप्त करने के लिए पहुंचते। तो ऐसे में तमाम जो तीर्थ स्थल है यहाँ पर जब श्रद्धालु पहुंचते हैं तो सरकार ने ये आंकलन लगाया है ऋषिका की तकरीबन एक साल में अगर इसका आपको कुंभ जैसे आयोजन को भी शामिल करेंगे तो उत्तराखंड में तकरीबन 8 करोड़ के लगभग जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है उसका मूवमेंट होता है श्रद्धालुओं के रूप में और पर्यटकों के रूप में। सरकार के मुखिया जब भी दिल्ली जाते हैं तो केंद्रीय नेतृत्व से अनुरोध भी करते हैं कि अब वो वक्त आ गया है जब उत्तराखंड सरकार को इस फ्लोटिंग पॉपुलेशन के एक संख्या के आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है और अवस्थापनाएं जो सुविधाएं हैं उनको विकसित करना है। तो लगातार सरकार के मुखिया न सिर्फ मॉनिटरिंग करते हैं, समय समय पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी देते हैं और ये भी सुनिश्चित करती है सरकार कि जो भी यात्री यहाँ बड़े मनोभाव के साथ अपने परिजनों के साथ यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित यात्रा हो, उनकी यात्रा सुगम यात्रा हो, वो एक अच्छी यात्रा का अनुभव लेकर वापस लौटें। बिल्कुल सोनू, और इन प्रयासों का फल हम देख भी पा रहे हैं, क्योंकि 33 लाख श्रद्धालु, इससे ज्यादा जो आंकड़ा है वो बताया जा रहा है, वो कितने ही सरल और सुगम तरीके से ये जो यात्रा है वो कर चुके हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, बने रहिए आप हमारे साथ।